मैं लीला गुरु बहन गुरु सो सबको प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार हो। दोस्तों, आज मैं कथा सुनाने जा रही हूँ जो शिव महापुराण से रिलेटिव प्लस कृष्ण भगवान से रिलेटिव कथा है। आशा करती हूँ कथा आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। कथा इस प्रकार से है कि राजा महाबली जो थे उसे बहुत घमंड आ गई थी अपनी संपत्ति पे कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ और पूरे संसार में मुझसे ज़्यादा यशवान पैसा वाला दुनिया में संसार में कोई भी नहीं। इस तरह का मतलब उनमें घमंड आ गई थी। जैसे कि आप लोग को पता होगा, हमारे भगवान अगर कुछ खाते हैं तो लोगों का घमंड को खाते हैं। तो महाबली सोच रहा था कि संसार में क्या करूं ना करूं, किसको मतलब मारूं, किसको काटूं। इस तरह से उनका प्रभाव था कि सबको मतलब तंग करते थे, सभी को मतलब परेशान करते थे। तो भगवान ने सोचा कि परेशानी का भी तो बहुत बड़ा ये हद निकाल दिया कि सबको इतना परेशान कर रहे हैं, तो इसका तो तोड़ तो कुछ होना चाहिए। तो देखिए, भगवान अगर कुछ देते हैं तो फिर उसके एक ठो कुछ गुप्त रखते हैं जिसका तोड़ होता है भगवान को। तो भगवान ने 52 अवतार लेके मतलब बटुक भगवान का रूप लेकर के भगवान सृष्टि में आए और आ करके महाबली जी के घर गए। तो महाबली जी तब यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ कर रहे तो उनका गुरु, जैसे कि आप लोग को पता होगा, शुक्राचार्य महाबली का गुरु जो है, जो शुक्राचार्य है, तो उन्होंने कहा कि भिक्षदान मतलब दरवाजे से ही कह रहे हैं कि भिक्षदान। तो महाबली कह रहे हैं कि मेरे दरबार में इतना बड़ा मैं इंसान और कोई भिक्षदान बोल रहे हैं, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। उनको लाओ, बुलाओ, जो भी है हमारे पास में, वो क्या लेना चाहते हैं उनको दो। तो जब वो बालक आया तो देखा कि छोटा सा एक बालक है। तो देखा कि बाबा, मैं इतना पैसा वाला, मेरे इतना संसार का मैं मालिक, जो चाहे मैं लोगों को दे सकता हूँ, और ये छोटा सा बालक क्या लेगा? हो सके तो भोजन करेगा, क्या लेगा? तो बोल रहा है उन्हें कि तुम्हें क्या चाहिए, 1 गांव, 2 गांव, 10 गांव, कितना चाहिए, हम उतना आपको देंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि नहीं, हमें कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो मुझे 3 डेग जमीन चाहिए। तो भगवान, वो महाबली हंसने लगे कि बाप रे बाप, 3 डेग जगह चाहिए, बस इतना सारा, इतना सा। तो राजा महाबली की जो पत्नी थी, तो 52 भगवान का जो रूप देखे तो उनको बहुत अच्छा लगा कि कितना सुंदर रूप है लड़का को, काश ये लड़का मेरा पुत्र होता, ऐसा भाव आई। आकर के बोली कि कितना सुंदर इसका सुनहरा रूप है, अगर ये बच्चा मेरा अपना बेटा होता तो कितना अच्छा होता। तो भगवान तो जानते हैं लोग को मुराद पूरा करने वाले हैं। तो भगवान तथास्तु बोले उन्हें। स्वयं माला महाबली की पत्नी का नाम है। तो तथास्तु बोले तो भगवान ने उन्हें तथास्तु बोले, मतलब भगवान को किसी न किसी रूप में उनका बेटा बनना ही होगा। फिर महाबली जो बोले कि तुम्हें क्या चाहिए मांगो, तो 52 भगवान बोले कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें 3 डेग जमीन चाहिए। तो बहुत हंसने लगा कि 3 डेग जमीन, इतना यश, इतना सब कुछ मेरे पास में, आपको 3 डेग जमीन चाहिए? तो कहा कि हाँ, हमें 3 डेग ही जमीन चाहिए। तो महाशुक्राचार्य जो उनके गुरु थे, महाबली का गुरु थे, सोचा इतना छोटा सा एक बालक, इतना सुनहरा रूप, हो ना हो ये कुछ और। तो वो अंतर ध्यान होकर के देखे तो देखे कि ये स्वयं नारायण स्वरूप भगवान नारायण स्वयं बटुक भगवान बन करके सृष्टि में महाबली का घमंड को तोड़ने के लिए आए हैं। तो कह रहे हैं शुक्राचार्य अपने महाबली से कि नहीं, तुम मतलब इसका बात मत मानो, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, ये स्वयं नारायण आए हैं। पर उनको कहाँ होश है कि मतलब कौन आया मेरे तरफ? बोले नहीं, अगर स्वयं नारायण भी मेरे घर आए हैं तो भगवान आए मेरे घर में मांगने के लिए रूप बदल कर, तो हम देने के लिए तैयार हैं। नारायण जो चाहे मुझसे ले सकते हैं, हम देंगे उनको। तो नारायण का तो आप जानते हैं, 3 डेग जमीन उन्होंने मांगा। तो जब जमीन मांगी तो बोले कि ऐसे नहीं होगा, आप ऐसा करिए कि मतलब पहले परण लीजिए, परण लेने के बाद जो है मुझे जमीन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, हाथ में गंगा जल लेकर के वचन दे दिए
प्रण ले। शुक्राचार्य कह रहे हैं कि नहीं, इनका बात मत सुनो, इनका बात मत, वो कह रहे हैं कितना भी चिल्ला रहे हैं, पर वो क्यों मतलब उनका बात सुने। तो उन्होंने वचन दे दिया। जैसे ही वचन दिया ऐसे ही स्वयंमाला को बहुत गुस्सा आई कि बाप रे बाप, इस बालक को मैंने अपना पुत्र मानने के लिए कहा कि ऐसा अगर मेरा पुत्र हो तो मेरे गर्भ से हो तो मैं कितनी अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगी। नहीं, ऐसा पुत्र अगर हमारा हो तो ऐसा पुत्र को मैं विष पिलाकर मार दूंगी, लेकिन ऐसा पुत्र हमको नहीं चाहिए। तो ऐसा फिर बोली। फिर भगवान बोले तथास्तु, उसमें भी भगवान बोल दिए तथास्तु। अब इधर जैसे ही उन्हें कहा कि 3 डेग जमीन चाहिए, तो जैसे ही 1 डेग मारा भगवान ने, तो 1 डेग मारते ही पूरा स्वर्ग लोक ले लिए, दूसरा डेग में पूरा पाताल लोक ले लिए, तीसरा डेग बोले महाबली को प्रभु नारायण की अब इस तीसरा डेग कहाँ रखे। तो बोले कि देखिए प्रभु, जब हम आपको सब कुछ दे ही चुके हैं तो तीसरा कदम मेरे मस्तक पे रख दीजिए, क्योंकि अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपका जो चरण होगा, जब इंसान किसी के चरण में झुक जाए तो उसके पास कुछ नहीं रहता है। तो आपका एक चरण मेरे मस्तक पे आ गया, इसका मतलब यह है कि आप मेरा सर्वस्व ले लिए, यहाँ तक कि मेरे पगड़ी भी आपके चरण में आ गया है। तो आपको मैं अपने आप को सौंप देता हूँ प्रभु, और मेरी ऐसी किस्मत में कि मैं स्वयं नारायण के चरण में मैं हमेशा आजीवन रहूँ, यही मेरी कामना रहेगी। तो स्वयंमाला को बहुत गुस्सा आई और आकर के बोली कि ऐसा अगर पुत्र हो तो उसे विष पिला के मारा जाए। तो कृष्ण अवतार में दोस्तों पुतना का रूप जो है सो स्वयंमाला ही पुतना बनी है, जो कि 1 दिन के लिए ही हो, 10 मिनट के लिए ही हो, कृष्ण भगवान को अपना दूध पिलाती है और दूध पिलाकर मारने का चेष्टा करती है। लेकिन वहाँ पर एक देखिए, दूध उसी के स्तन में आता है जिनका अपना औलाद होता है, और पुतना ने दूध अपना स्तन से प्रभु कृष्ण को माने जलपान करवाई है। तो अपना स्तन से जो दूध पिलाई है तो इसका मतलब वो माँ है, और माँ को एक औलादी है जो संसार से उद्धार कर सकते हैं। तो इसीलिए देखिए पुतना का उद्धार जो है कृष्ण अवतार में जो है कृष्ण ने किया है। तो यहाँ ने भगवान ने जो वचन दिया था कि उन पुतना ने कहा था कि स्वयंमाला ने कि मैं आप मेरे कोख से जन्म लेना, तो जन्म लिया है और फिर दूसरा अवतार में देखिए उनको उद्धार किया है। तो हमारे प्रभु की इस तरह का लीला होती रहती है दोस्तों। तो इसी कथा में एक भजन है, जो भजन मैं आप लोग को सुनाने की कोशिश करती हूँ। पूरी तो भजन आती नहीं है, फिर भी थोड़ा कोशिश करती हूँ, तो आप लोग मेरा साथ देंगे। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती देख रे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान,
जाएगा। क्या लेकर तू आया रे जग में, क्या लेकर तू जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया तू जग में, हाथ पसार कर जाएगा। मुट्ठी बांध कर आया तू जग में, हाथ पसार कर जाएगा। मैं आज तेरा मेहमान, मैं आज तेरा मेहमान, अमर कर ले तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा है भगवान। भगत भर दे रे झोली, तेरा होगा बड़ा एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तो इस तरह से भगवान राजा महाबली के दरबार पे आए और उन्होंने इस तरह का भजन गाया और महाबली से जो अपना दान लेकर के गए, महाबली का घमंड टूटा और भगवान ने महाबली के सर पर जो पाँव दिए तो फूल का रूप बन गया। तो महाबली ने कहा, प्रभु हमेशा मैं आपके शरण में रहना चाहती हूँ, एक फूल बना हूँ तो फूल के रूप में ही आप अपना शरण में मेरे को युग युग रखे। बस इस तरह यही मेरी कामना है। इस तरह से महाबली का जो घमंड भगवान ने तोड़ी, इस तरह से संसार का रचना प्रभु किए हैं। तो मैं फिर से आप लोगों को गुरु शौर्य को प्रणाम करती हूँ। मेरी